हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इंडिया से कोई भी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भेजनी है तो कैसे भेजनी है, सबसे सस्ती कैसे पड़ेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई विल से कि अगर आपको कोई भी चीज़ें, अगर आपके रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, इंडिया में है और उनको यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भेजनी है तो वो क्या कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट अगर आप कुरियर करने के लिए प्राइवेट कंपनी के पास जाओगे तो वो बहुत महंगा होगा। तो व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे, कौन से सस्ते तरीके से आप चीज़ें कुरियर कर सकते हो? तो इसके लिए बेस्ट है इज़ दी इंडियन पोस्ट। ठीक है, तो मुझे भी ये फैसिलिटी के बारे में पता नहीं था, बट यस, इंडियन पोस्ट जो है वो इंटरनेशनल कुरियर करती है। तो आपको क्या करना होता है, इंडियन पोस्ट में आपको जाना है। ठीक है, देन जो भी सारी चीज़ें आपको कुरियर करनी है, लेट्स से स्टील के कुछ बर्तन है, टिफिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टील का सामान है जो भी घर के लिए है, तो वो आपको ऐसे कार्टन में लेके जानी है। आई एम शोइंग यू द कार्टन, ऐसे बक्सा। तो ये कंपलसरी है, ये कार्टन बॉक्स होना ही चाहिए आपके पास। इसको आपको लेके जाना है इंडियन पोस्ट ऑफिस में, आपके जो घर के नज़दीक है। एंड सारी चीज़ें इस बॉक्स में रख के लेके जा सकते हो, बट ये बॉक्स को पैक नहीं करना है आपको। तो जब आपका इंडियन पोस्ट ऑफिसर पूछेगा आपको, यू हैव टू शो कि आपको सारी चीज़ें दिखानी है कि बक्से में क्या क्या चीज़ें है। मोस्टली वो क्या अलाउ नहीं करते, कोई भी तरह का नाइफ अलाउ नहीं करते, कटर अलाउ नहीं करते, ब्लेंडर अलाउ नहीं करते। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमने सैंडविच मेकर रखा था तो वो भी उन्होंने निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आर नॉट अलाउड, कटर, नाइफ एक्सेट्रा वो भी अलाउ नहीं है। बट बाकी नॉर्मल प्लेट्स, टिफिन, वाटर बॉटल एक्सेट्रा जो भी एम्प्टी है वो आप भेज सकते हो। तो वो आपको चीज़ें सारी बक्से में रखनी है। फिर आपका नंबर आने के बाद आपको पोस्ट ऑफिसर को दिखानी है क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद पोस्ट ऑफिसर ने एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है ये सारी चीज़ें आप भेज सकते हो, उसके बाद ही आपको जो बॉक्स है उसको पूरा पैक करना है अच्छे से। ठीक है, तो घर से ही आपको सीजर लेके जाना है एंड जो भी जो टेप रहेगा फॉर पैकिंग द बॉक्स वो भी आपको घर से ही लेके जाना है। तो आपको पूरा बॉक्स उसके सामने ही पैक करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, एक वाइट कलर का पेपर लेना है। उस पे ऑस्ट्रेलिया में किसको आपको ये पार्सल भेजना है, टू पर्सन नेम XYZ, एड्रेस एक्सेट्रा जो भी है ऑस्ट्रेलिया का, उसका फ़ोन नंबर वो भी लिखना है वाइट पेपर पे। एंड नीचे वही पेपर पे फ्रॉम, लाइक आपका नाम, इंडिया का एड्रेस आपका जो भी है ना, आपका मोबाइल नंबर। ये आप घर से भी ये पेपर बना सकते हो, नॉर्मल ब्लैंक वाइट पेपर पे। ये बड़े बड़े हैंडराइटिंग में आइल से आप लिखो, चाहिए तो मार्कर से भी लिख सकते हो। एंड वाइट पेपर पे ही लिखना, कार्टन बॉक्स पे मत लिखना, बिकॉज यहाँ पे अगर लिखोगे तो विजिबल नहीं होता है इजीली। तो वाइट पेपर ब्लैंक जो जेरॉक्स वाले के पास में रहता है प्लेन, उस पर आप लिखो मार्कर से, टू ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस एंड फ्रॉम में इंडिया का आपका एड्रेस विथ मोबाइल नंबर कंपलसरी। इसके बाद वो पेपर भी आपको बॉक्स पे चिपकाना है। मतलब आप घर से भी वो अगर पेपर बॉक्स पे चिपका के लेके जाओगे, नो इश्यूज। बट मेक श्योर करो कि अगर जब आप वाइट पेपर ये बॉक्स पे चिपका रहे हो तब आप ट्रांसपेरेंट टेप यूज कर रहे हो, सो दैट आपका जो भी एड्रेस है वो इजीली सामने वाले को दिख जाए। सो पूरा पेपर आप ट्रांसपेरेंट पेपर से इस पे कार्टन बॉक्स पे चिपका सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट ऑफिसर है वो ये बॉक्स का वेट करेगा, वेट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। अप्रॉक्सीमेटली चार्जेस कितने हैं, तो इंडियन पोस्ट का जो साइट है वहाँ पे भी ये चार्जेस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको वो लिंक पे देती हूँ, इंडियन पोस्ट का जो लिंक है उसमें आप जाके चार्जेस चेक कर सकते हो। बट अप्रॉक्सीमेटली जब मैं कर रही थी इट वॉज अराउंड 110 रुपीज़ फॉर 250 ग्राम। या ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ फॉर 250 ग्राम्स। सो ऑलमोस्ट अराउंड आप पकड़ लीजिए, अगर आपको कोई भी सामान 1 किलो का है, 1 kg के लिए आपको अराउंड 400 से 500 रुपीज़ लग जाएंगे। ठीक है, सो 5 किलो का सामान है तो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 तक पैसे लगेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, आप घर से अगर वेट करके लेके जाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता चलेगा कि लेट से 1 किलो के लिए 500 रुपीज़ आपको लग रहा है, तो 5 किलो का तो आपको 2500 रुपीज़ लगेंगे। तो आपको घर से ही आपको आइडिया आ जाएगा पैसे का। सेकंड, आप कैश लेके जा पाओगे इंडियन पोस्ट में, बिकॉज इंडियन पोस्ट में कोई भी यूपीआई में पेमेंट नहीं है, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी भी नहीं है, आपको कंपलसरी कैश में ही पेमेंट करना है।
सो इसके लिए आप कैश लेके जा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, वेट गेस करके बॉक्स का कितना एंड उतना पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा, आपको वो संभाल के रखना है। वो रिसिप्ट के आपके पार्सल का नंबर रहेगा। देन वो जो नंबर है उस नंबर से आप अपना पार्सल को, या कंसाइनमेंट बोलते हैं पार्सल को, तो वो जो कंसाइनमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हो। तो वो भी जो लिंक है वो इंडियन पोस्ट का ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप इजीली आपका जो कंसाइनमेंट नंबर है, पार्सल नंबर वहाँ पे डाल सकते हो एंड यू कैन ट्रेस दैट। सो अप्रॉक्सीमेटली टाइम जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने का वो 10 डेज है। सो मैक्सिमम अगर आपने इंडिया में वो पैकेज कुरियर किया तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में घर तक वो मैक्सिमम 10 दिन में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। कौन सी सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि कटर एंड ऑल अलाउ नहीं है, देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है पार्सल करने के लिए। वैसे ही और कुछ चीज़ें जैसे खाने की चीज़ें हैं, तो खाने की चीज़ें भी आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे करो। लेट्स से अगर आपको कोई भी बिस्किट सेंड करना है ऑस्ट्रेलिया को, तो जैसे गुड डे का बिस्किट है, मतलब जो गुड डे है दैट इज़ अ कंपनी, उसका कंपनी का लोगो है, कवर है एंड उसके अंदर रहता है, तो ठीक है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। बट अगर आप कुछ भी जैसे डीमार्ट में कुछ ले रहे हो, डीमार्ट से आपने कुछ चावल या जो ओपन पैक है, या शुगर का पैकेट लिया आपने डीमार्ट से, जो नॉर्मल प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कैरी बैग में पैक है, वो कोई भी ब्रांड का नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका पार्सल है वो पूरा चेक होता है जब भी वो कुरियर होता है फ्रॉम इंडियन पोस्ट से, पार्सल पूरा चेक किया जाता है, उसके सामान पूरा चेक किया जाता है। तो अगर आपका ब्रांड का सामान है, अगर कोई भी ब्रांड की शुगर रहेगी, उसका ब्रांड का लोगो उस पर प्रिंट आउट रहेगा, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। बट अगर वो ऐसे ट्रांसपेरेंट पैक है, जैसे कि उनको लगे कि ये घर का ही पैकिंग हो सकता है, वो पूरा कट करेंगे वो शुगर पैकेट को, वो शुगर का सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो ये हम मेरे साथ हुआ था कि जो ट्रांसपेरेंट पैक जैसे डीमार्ट में मिलता है ना ट्रांसपेरेंट पैकेट्स, तो हमने ट्रांसपेरेंट पैक जो मांगे थे डीमार्ट से, तो वो सारे उन्होंने ओपन किए थे, कट किए थे, चेक किए थे एंड उसके बाद उसको बक्से में डाल दिया था। हुआ क्या, तो सारी चीज़ें जो 3-4 ट्रांसपेरेंट बैग में थी वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई थी बॉक्स में। टू अवॉइड दिस मैं आपको बोलूँगी, अगर खाने का कोई भी चीज़ आपको भेजना है तो वो ब्रांडेड ही रहे, कोई भी ब्रांड का रहे, ब्रांडेड रहेंगे तो वो ओपन नहीं करते। सो आई थिंक दैट्स इट। तो आपको ये इजीली सामान मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर लेट्स से आप पहली बार भी आ रहे हो ना ऑस्ट्रेलिया, आपका कोई भी फ्रेंड है या ऑफिस का कलीग है, तो आप इंडिया से आने से पहले ही उसको ये सामान कुरियर कर सकते हो, सो दैट जब आप घर के लिए सारी चीज़ें, अगर कुछ भी बर्तन वर्तन है, वो सब भी ये बॉक्स से आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी भेज सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपका फ्लाइट में जब आप 30 या 35 kg सामान ही अलाउ है, तो वो आपको कुछ और चीज़ें आप उसमें बिठा सकते हो, और ये जो घर की चीज़ें आप कुरियर कर सकते हो। I hope you will like this video and find it useful. Thank you. Bye.